यह दुनिया, हमारी दुनिया, ऊपर वाले ने कुछ ऐसे बनाया है कि जहां देखो वहां एक दौड़ लगी है, या फिर अंग्रेजी में बोले तो एक रेस लगी है। कोई इस रेस में आगे है तो किसी को यह रेस काफी पीछे छोड़ चुकी है। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपके सामने लाए हैं, जो एक ज्यादा उम्र के लड़के की है। अंग्रेजी में बोले तो ओल्ड किड की है। इसका नाम राम भरोस है। यह पिछले 4 सालों से 5वीं क्लास में ही अटक हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि यह पढ़ाई में डोंकी, बोले तो गधा है, पर राम भरोस का मानना है कि वह इस क्लास में बार बार फेल होता है क्योंकि उसे यह कक्षा पसंद है। उसे यहाँ की कुर्सियां पसंद है। इस क्लास में हवा भी अच्छी आती है और धूप भी। और तो और इस क्लास के पीछे एक टूटा हुआ दरवाजा है जहां से राम भरोस कभी भी आ जा सकता है। तो चलिए चलते हैं इसी क्लासरूम में। मैडम। यस ओल्ड किड, टेल मी व्हाट, आपको क्या चाहिए? मैडम, मूत्रालय जाए। अंग्रेजी। कहाँ मैडम? अंग्रेजी में बोलो लल्ला। अंग्रेजी? अरे अक्ल के दुश्मन, अंग्रेजी में बोलो। कहा बोले? मुझे मूत्रालय जाना है। अरे मैडम, हमारा पहले नंबर लगा है, पहले हम चले जाए फिर आप जाना। अरे हमारी जबान न पकड़ो, हम बोल रहे हैं अंग्रेजी में बोलो, हमें मूत्रालय जाना है। अच्छा, मैं आई गो टू मूत्रालय, सारी टॉयलेट। यू मे गो। का मैडम? अरे अनपढ़, जाओ जहां जाना है मरो। क्लास टीचर की लानतिया उसकी आज्ञा लेकर राम भरोस अपना काम करने चला जाता है। उसकी अनुपस्थिति में क्लास टीचर अपनी क्लास से कहती है, अब जब ओल्ड किड इस क्लास से सिझार चुके हैं तो बच्चों, आप लोगों से इंपॉर्टेंट बात कहनी है। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा होमवर्क है। आप सभी लोगों को अपने घर से एक एक कहानी लिखकर लानी है, और हर एक कहानी कुछ ऐसी हो कि उससे कोई ना कोई शिक्षा मिलती हो। अंग्रेजी में बोले तो मोरल वाली स्टोरी होनी चाहिए। 1-1.5 घंटे में जब राम भरोस टॉयलेट यात्रा करके वापस आते हैं, तब तक पूरी क्लास अपने घर जा चुकी होती है। राम भरोस भी अपना बस्ता उठाकर अपने घर की ओर रुख करते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उन्हें कल क्या करके लाना है, और अगर होता भी तो क्या उखाड़ लेते। राम भरोस अगर होमवर्क की फिक्र करते तो 4 साल एक ही कक्षा में थोड़ी होते। वैसे आपको इस बात की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि राम भरोस बेवकूफ तो नहीं। राम भरोस पढ़ाई में भले ही इतना अच्छा ना हो, पर उसका दिमाग काफी तेज चलता है। देखते हैं अगले दिन उसका दिमाग उसकी जान बचा पाता है या नहीं। बच्चों, आप सभी ने होमवर्क कर लिया? अच्छा, अपराजिता, सबसे पहले तुम अपनी कहानी बताओगी। मैडम जी, यह कहानी ना हमारे अपने घर की कहानी है। हमारे घर में ना मुर्गी है और अंडे भी है। एक दिन मैं और प्रहलाद, बोले तो मैं और मेरे बाप, बोले तो मैं और मेरे पापा, यानी कि मी एंड माय डैड, एक बास्केट में 50 अंडे रखकर उन्हें बेचने मार्केट जा रहे थे। तो एक गाय आई और मेरे डैडी से टकरा गई। बास्केट गिर गया और सारे अंडे फूट गए।
साइलेंट एकदम। अंडे फूट गए? यह कोई हंसने की बात है? बोलो बिटिया अपराजिता, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मैडम जी, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रखनी चाहिए। अंग्रेजी में बोलो, वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। वेरी गुड, वेरी गुड। मोहन, अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या कहानी है? मैडम, हम भी अंडे लेकर आए। हमारा मतलब है हमारी कहानी भी अंडे वाली कहानी है। वह क्या है ना, हमारे पास 20 अंडे थे। हमने सोचा उसमें से 20 मुर्गियां निकाल लेंगे। 20 मुर्गियां रोज अंडे देगी। हमने तो इससे कितनी कमाई होगी उसका भी हिसाब लगा दिया और खुशी खुशी में पार्टी दे दी। सभी आए, सभी खाए और सभी चले गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हमें एक दिन उन अंडों के ऊपर गलती से बैठ गया। केवल 2 अंडे बचे और उसमें से भी केवल एक मुर्गी का चूजा निकाला। What is the moral of the story? बेटा मोहन, अंग्रेजी में? Moral of the story is, do not count your chicken before eggs are hatched. पीछे बैठने वाले बच्चों का नंबर आने लगा। राम भरोस का नंबर भी आने वाला था, पर आपको तो पता है कि उसे तो इस होमवर्क के बारे में पता ही नहीं था। फिर भी देखते हैं राम भरोस कौन सी दूर की कौड़ी लेकर आया है। ओल्ड किड। बिल्कुल आया है मैडम जी। इन सब लोगों की सुन ली आपने, अब हमारी भी सुनिए। राम भरोस? वह क्या है ना, हमारे रामेश्वर काका एयरफोर्स में थे। वह लड़ाकू हवाई जहाज का संचालन करते थे। अंग्रेजी बोले तो फाइटर पायलट थे। युद्ध के समय एक बड़ा गोला उनके फाइटर प्लेन को आकर लगा और उन्हें अपना तंबू बोले तो पैराशूट खोलकर दुश्मन के इलाके में उतरना पड़ा। फिर क्या था, सामने से लगभग 100 दुश्मन आ रहे थे, तो रामेश्वर काका ने अपने बैग से अद्धी निकाली और उसे पीकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। पहले तो उन्होंने अपनी बंदूक से 60 लोगों को मार डाला। जब गोलियां खत्म हो गई, फिर उन्होंने अपना चाकू निकाला और 30 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब चाकू भी घाट चली गई तो बाकी बचे 10 लोगों को अपने हाथ से मार डाला। ऐसे है हमारे रामेश्वर काका। इससे पहले कि मैडम जी पूछे, हम खुद ही बता देते हैं कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इससे हमें 2 शिक्षाएं मिलती है। पहली तो रामेश्वर काका से पंगा मत ले। दूसरी, रामेश्वर काका को आधी मत पिलाओ और अगर पिलाओ तो दूर रहे। निकल जाओ मेरे क्लास से, बड़ा आया अद्दी पौवा वाला, ओल्ड किड कहीं का। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।